अनवर अली का केस पढ़ेंगे। इसमें जो कमिश्नर इनकम टैक्स जो है वो डिफेंडेंट या अपीलेंट भी है, और यहाँ पे प्लेंटिफ है अनवर अली और रिस्पोंडेंट है ये हायर कोर्ट में। फिर इसके जो केस बेस्ड है सेक्शन 28 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के ऊपर बेस्ड है। इसमें फैक्ट्स ऑफ द केस ये थे कि जो अनवर अली जो टैक्स पेयर थे वो पार्टनर थे एक फर्म में कलकत्ता में जिसका नाम है MS हाजी शेख मोहम्मद हुसैन मोहम्मद जैन, ठीक है। और इट इज़ टू बी असेस्ड ऑफ द टैक्स फॉर द फाइनेंशियल ईयर 1947 to 48। इसका असेसमेंट होना था 47 से 48 तक। और फिर एट द टाइम ऑफ द असेसमेंट के टाइम पे उनके अकाउंट में इनकम टैक्स ऑफिसर को मिलता है कि उनके अकाउंट में 87,000 रुपीज़ डिपॉजिट किए गए हैं एज कैश। कौन से बैंक में? सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया बेतिया बिहार में किया गया है 1948 में, नवंबर 1948 में। और जिसका जो सोर्स है ना वो डिस्क्लोज नहीं हो पाया, उसका सोर्स पता नहीं चल पाया कि कहाँ से आया है, ठीक है। तो इनकम टैक्स पेयर जो है उसको पूछा गया कि कहाँ से आपके पास पैसे आए, तो ही रिप्लाइड कि 1946 में बिहार में कम्युनल राइट्स हुए थे, जिसकी वजह से जिनके रिलेटिव्स थे वो स्ट्रॉन्ग फियर में थे, इसीलिए उन्होंने 7 ऑफ हिज रिलेटिव्स ने मिल के डिपॉजिट किया 87,000 का अमाउंट टैक्स पेयर को, ठीक है। फिर ये टैक्स पेयर ने क्या किया, उन्होंने डिपॉजिट करवा दिया ये अमाउंट को सेड बैंक में अपने माइनर बेटे के नाम पे, और एफडी बनवा दी, उन्हें फिक्स डिपॉजिट बना दिया। फिर इनकम टैक्स ऑफिसर ने बताया कि वाइल होल्डिंग और शोइंग टैक्स पेयर्स लाइबिलिटी द सोर्स ऑफ द इनकम टैक्स इज़ नॉट क्लियर। इनकम टैक्स का साइड ये था कि जो 87,000 का जो अमाउंट है उसकी जो सोर्स है वो क्लियर नहीं हो पा रही है, इसीलिए इनकम टैक्स ऑफिसर असेस द टैक्स बाय एडिंग सेड अमाउंट। इसको टैक्सेबल अमाउंट में 87,000 को टैक्सेबल अमाउंट टोटल इनकम में ऐड कर दिया गया टैक्स पेयर के, और एक फ़ाइन भी इम्पोज किया गया 66,000 को टैक्स पेयर के ऊपर फ़ाइन भी इम्पोज किया गया। फिर अपीलेट एडिशनल इनकम टैक्स कमिश्नर के पास गया मैटर। फिर ये जो टैक्स पेयर थे वो फाइल किया अगेंस्ट द जजमेंट ऑफ द इनकम टैक्स ऑफिसर गया हमारा अपीलेट कमिश्नर के पास, इन्होंने इसको डिसमिस कर दिया, ठीक है। मतलब टैक्स पेयर के फेवर में नहीं दिया, इनकम टैक्स डिपार्टमेंट के फेवर में कमिश्नर ने डिसीजन दे दिया। अब इनकम टैक्स ट्रिब्यूनल गया टैक्स पेयर। फिर ट्रिब्यूनल सेड दैट द इनकम टैक्स ऑफिसर शुड हैव ट्राइड टू नो द सोर्स ऑफ द एडिशनल अनक्लियर इनकम। उन्होंने बताया कि जो इनकम टैक्स ऑफिसर की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती थी कि वो चेक करे कि सोर्स क्या है एडिशनल इनकम का सोर्स क्या है वो पता लगाए, उनका रिस्पॉन्सिबिलिटी थी। और उनको रिलाई नहीं करना चाहिए था फिक्टिशियस एक्सप्लेनेशन बाय द टैक्स पेयर के ऊपर रिलाई नहीं करना चाहिए था। और यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट अपना मतलब जो उनके पास बर्डन ऑफ प्रूफ है कि उनको प्रूफ करना है कि इनका जो सोर्स है वो अननोन है, और ये चीज़ को एस्टैब्लिश करने के लिए वो अनसक्सेसफुल हो गई, इसीलिए कोई फ़ाइन इम्पोज नहीं किया जाएगा, ट्रिब्यूनल ने बोला। फिर हाई कोर्ट गया मैटर हाई कोर्ट गया, वहाँ पे टैक्स पेयर के फेवर में ही डिसीजन आया हाई कोर्ट में भी। सुप्रीम कोर्ट गए डिपार्टमेंट स्पेशल लीव ले करके, और ऑनरेबल जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट के गिव दैट कि ये है जो फ़ाइन जो इम्पोज करना ठीक है 28(1) के C में फ़ाइन इम्पोज किया जा सकता है, लेकिन यहाँ पे टैक्स पेयर जो है अपना सोर्स को कंसील कर रहे हैं और जानबूझ के रॉन्ग डिटेल दे रहे हैं, ये चीज़ कोर्ट ने हेल्ड की। अब क्वेश्चन क्या क्या सामने था कोर्ट के सामने कि ये फ़ाइन एक पीनल एक्शन है, तो ऑनरेबल जज ने बताया कि ये प्रीवियस केस में हेल्ड हुआ है कि इम्पोजिंग ऑफ फाइन एक पीनल एक्शन है, तो ये चीज़ का हो गया। फिर सेकंड क्वेश्चन क्या आया कोर्ट के सामने कि जब प्रोसीडिंग सेक्शन 48 में चल रही है और उसको पीनल एक्शन बताया जा रहा है, तो ओनस किसके ऊपर रहेगा, किस टाइप का ओनस लाई करेगा डिपार्टमेंट के ऊपर कि टैक्स पेयर की लाइबिलिटी बनती है फॉर द इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। तो यहाँ पे बोला गया कि ऑनरेबल जज ने बताया कि इफ़ डिपार्टमेंट हैज़ नो एडिशनल एविडेंस
बिसाइड दी स्टेटमेंट ऑफ द टैक्स पेयर। डिपार्टमेंट के पास कोई अदर एविडेंस नहीं है, खाली टैक्स पेयर का एक स्टोरी है। तो विच स्टेटमेंट ऑफ द टैक्स पेयर विच इज़ फाउंड टू बी फॉल्स, वो भी फॉल्स है, तब यहाँ पे सच रिसीव्ड मनी शैल बी ट्रीटेड ए टैक्सेबल अमाउंट, मतलब वही टोटल इनकम में ऐड किया जाएगा उसके अमाउंट को। जो उसकी स्टोरी बताई वो रिलायबल नहीं है, तो ऑब्वियसली वो उसका कुछ सोर्स ऑफ इनकम ही है, तो उस पर रिलाई नहीं किया जाएगा और उसको ऐड कर दिया टैक्सेबल अमाउंट में। बट यहाँ पे नो फाइन बता दिया कि फ़ाइन इम्पोज नहीं करना है टैक्स पेयर के ऊपर, ये चीज़ बोल दी, क्योंकि डिपार्टमेंट अपने साइड ऑफ द स्टोरी को प्रूफ नहीं कर पाई। फिर सुप्रीम कोर्ट ने ये सेट ग्राउंड में अपील को डिसमिस कर दी विद कॉस्ट, खर्चे के साथ। यहाँ पे प्रिंसिपल लेट डाउन यही है कि जो एक्शन लिया गया है इनकम टैक्स ऑफिसर के द्वारा सेक्शन 28 में, वो ओपिनियन एक्शन है। डिपार्टमेंट के पास को प्रूफ करना पड़ेगा कि डिस्प्यूटेड अमाउंट का क्या मतलब का सोर्स क्या है, और डिपार्टमेंट इम्पोज करने से पहले अपने आप को सेटिस्फाई कर ले और उसके बाद तभी वो डिस्प्यूटेड अमाउंट इज़ इनकम ऑफ द, हाँ ये डिस्प्यूटेड अमाउंट जो है वो इनकम है उसकी, ये चीज़ प्रूफ कर ले। एंड ही हैज़ कंसील्ड और इट हैज़ बिन डिलिबरेटली गिवन रॉन्ग अबाउट इट, उसको गलत किया गया है, ये चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा। मतलब जानबूझ के टैक्स पेयर ने उसको छुपाया है और रॉन्ग डिटेल दिया गया है, ये चीज़ प्रूफ करना पड़ेगा, डिपार्टमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है।